दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी अकबर बीरबल से भी अधिक मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अदालत में हलचल। दोस्तों, अदालत पूर्ववत जारी थी। एक ओर जल्लाद अपने कार्य में लगे थे, दूसरी ओर दो व्यक्ति पेड़ों पर सूली पर लटके हुए थे। एक का सिर कलम कर दिया गया था, जिससे वह स्थान लहू से लाल हो गया था। निर्दोष लोग चीख रहे थे, कराह रहे थे, मगर उनकी करुण पुकार अमीर के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह मुदों से शर्त लगाए अपने तख्त पर पड़ा था और बख्तियार मुकद्दमों के उल्टे सीधे फैसले सुना रहा था। चापलूस दरबारी और शायर अभी भी उसकी और अमीर की शान में गीत गा रहे थे। वजीरे आलम, वजीरे आजम। जाफर की मिमियातीसी आवाज वजीर बख्तियार के कानों में पड़ी तो उसने चौंक कर उस तरफ देखा, फिर अपने एक जासूस को आंख से इशारा किया। सेनापति अरसला बेग भी अपनी कुर्सी से उठकर करीब आते जाफर की ओर लपका। जाफर साहब, क्या बात है? क्या कोई कयामत आ गई है? कयामत ही क्यामत है अरसला बेग साहब, कयामत ही क्यामत है। अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जाफर चीखा, हम सब पर बिजली गिरने वाली है, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा शरीफ में दाखिल हो चुका है। मैंने अभी अभी उससे बात की है। सुनते ही अरसला बैग इस प्रकार चौंका मानो बिजली का नंगा तार उसके जिस्म से छू गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तेजी से पलटकर तख्त की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, फिर अमीर के करीब जाकर बोला, मेरे आका। नसरुद्दीन नसरुद्दीन बुखारा में घुस आया है। अमीर ने चौंककर चेहरा ऊपर उठाया। असेला बेग, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्योंकि कुछ ही दिन पहले बगदाद के खलीफा ने हमें लिखा था कि मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा दिया गया है। तुर्की के सुलेमान ने लिखा था कि उसे सूली पर लटका दिया गया है। ईरान के शाह ने लिखा था कि उसे फांसी दे दी गई है। खीवा के खान ने लिखा था कि उसकी जिंदा खाल खींचवा ली गई है। इस कमबख्त पर लानत बरसे, चार चार बादशाहों के हाथों से बचकर कैसे निकल सकता है? प्रधानमंत्री बख्तियार व अमीर के चेहरे पीले पड़ गए। चापलूसों की जुबान तालू से चिपक गई। चंवर डुलाने वाले के हाथ से चंवर गिर पड़ा। हुक्के वाले को धुने का ऐसा धसका चढ़ा कि वह जोर जोर से खांसने लगा। जबकि कापती आवाज में अरसला बेग कह रहा था, हुजूर, वह शैतान बुखारा में ही घूम रहा है, वह नामुराद कभी भी हम तक पहुंच सकता है। तू झूठा है, तेरी खबर झूठी है। बौखलाकर अमीर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। हरामजादे, खबीस की औलाद, जब वह बुखारा में घुसा उस वक्त तू क्या सो रहा था? इतने पहरेदारों व खुद तेरे होने का क्या फायदा? कल रात इतना हंगामा हुआ, तब क्या तेरी आंखें फूट गई थीं? आज उसने मेरे खिलाफ आवाम को भड़काने की कोशिश की और तू बुत की तरह चुपचाप तमाशा देखता रहा। मालिक प्रधानमंत्री बख्तियार बकरी के बच्चे की तरह मिमियाया, वह हमारी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। वह देखो, जनता का उमड़ता सैलाब हमारी तरफ ही बढ़ा आ रहा है। इसके साथ ही पूरी अदालत मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद के नारों से गूंज इसक उठी। अमीर को अपना तख्त नीचे खिसकता महसूस होने लगा। घबराहट का आलम यह था कि अमीर का चेहरा पीला पड़ गया। वह गर्जकर बोला, अदालत बर्खास्त करके महल में चलो। पहरेदार जलती हुई मशालें लेकर तोपों की ओर दौड़े। हड़बड़ाहट के कारण अमीर अपना रत्न जड़ित सिंहासन छोड़कर नंगे पांव ही महल की ओर भागा। उसके पीछे उसका पर्सनल स्टाफ, हुक्के वाला, चंबर डुलाने वाला, मिरासी, मंत्री व प्रधानमंत्री बख्तियार भी अपनी जान बचाकर भागा। वहां केवल हाथी और अमीर की शाही सवारी ही रह गई, जो बाद में खींचकर ले जाई गई।
जैसे ही शाही अमला महल में दाखिल हुआ, वैसे ही महल का भारी फाटक बंद हो गया। बाहर भीड़ में एक ही शोर था, मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला के प्यार की दुनिया। शहर से बाहर अलग थलग मिट्टी का एक बड़ा टीला था, जहां नहर के एक किनारे पर कुम्हार टोला था। वहीं एक और नयाज कुम्हार का भी घर था। उस दिन से मुल्ला नसरुद्दीन उसी के यहाँ अपना दिन गुजारता था। वह बड़ी सूझबूझ से कुम्हार के काम में हाथ बंटानता और दिन ढलते ही वहां से खिसक लेता। नयाज कुम्हार ने उससे कई बार कहा भी कि वह रात में इधर उधर न जाकर उसके घर में ही रहा करे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बात कबूल नहीं की। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण बूढ़ा नयाज और गुलजान किसी खतरे में पड़े। हालांकि खुद उसने ही ऐसी अफवाह उड़ा दी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा छोड़कर भाग चुका है, मगर फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। हाँ, इस अफवाह से इतना अवश्य हुआ कि मुख्य दरवाजों पर पहरेदारों तथा गश्ती सैनिकों की संख्या कम हो गई थी। इसी प्रकार पिछले काफी दिनों से यही क्रम चल रहा था। अब नयाज कुम्हार की आमदनी में भी अच्छी खासी वृद्धि हो गई थी। एक दिन उसने कसाई के सारे पैसे मुल्ला नसरुद्दीन को देने चाहे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ने ईमानदारी से 10% लेकर बाकी रकम बूढ़े नयाज न को लौटा दी। नयाज के घर के आसपास यह बात तो फैल चुकी थी कि बड़े नयाज ने अपनी मदद के लिए कोई नौकर रख लिया है, मगर वह नौकर कौन है, यह कोई नहीं जानता था। यदि इस ख्याल से वहां कोई आता भी तो मुल्ला नसरुद्दीन फौरन ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता और फिर उस दिन लौटता ही नहीं था। नयाज कुम्हार के घर रहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन और गुलजान की मोहब्बत भी रफ्ता रफ्ता अपना सफर तय कर रही थी। दोनों दिलोजान से एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन शाम होते ही वैसे तो नयाज के घर से चला जाता था, मगर उसके सोते ही गुलजान चुपचाप उसे पिछले दरवाजे से भीतर बुला लेती थी और फिर रात भर वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोकर प्यार की दुनिया में खो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वे दोनों प्यार की बातों में इस कदर खो जाते कि उन्हें दिन निकलने का भी पता न चलता। आज भी जब सुबह होने को थी, तब बूढ़े नयाज ने अपनी खांसती खंगारती आवाज में गुलजान को पुकारा, गुलजान, ओ बेटी गुलजान, थोड़ा पानी तो दे जा। आवाज सुनते ही गुलजान ने मुल्ला नसरुद्दीन को सावधानी से बाहर निकाल दिया और पानी लेकर हाजिर हो गई। अब्बू, यह लो पानी। उधर मुल्ला नसरुद्दीन नहर पर जाकर दैनिक क्रियाकलापों से फारिग हुआ और कुछ ही देर बाद नयाज के मकान के फाटक पर आ धमका। गुलजान तेजी से दौड़कर आई और फाटक खोल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन भीतर आ गया। सलामालेकुम मुल्ला नसरुद्दीन, बूढ़े नयाज ने छत पर से ही उसका स्वागत किया। वालेकुम सलाम बुजुर्गवार, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत तड़के ही आ जाते हो, कुछ देर सोते भी हो या नहीं? कहीं कोई बीमारी न लगा लेना। आओ, काम शुरू करने से पहले चाय पी लेते हैं, नयाज कुम्हार ने बड़ी आत्मीयता से कहा। और फिर चाय पीने के बाद वे दोनों काम में लग गए। गुलजान एक पौधे की ओट से मंद मंद मुस्कराते हुए उसे देख रही थी। मरीजों का इलाज मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, दोपहर तक काम करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वेश बदला और बाजार की ओर निकल गया। वह बुखारा के की स्थिति पर भी इस प्रकार नजर रखे हुए था कि सरकारी अफसर या मुल्ला मौलवी किस प्रकार जनता को बेवकूफ बना रहे या ठग रहे हैं। इस समय वह नकली दाढ़ी मूछ व बदखशा साफे में था। उसे उम्मीद थी कि इस भेष में उसे कोई जासूस भी नहीं पहचान पाएगा। बाजार में घूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान के लिए मूंगे का एक हार खरीदा, जिसका रंग गुलजान के सुर्ख गुलाबी गाबी होठों जैसा था। बाजार से घर की ओर लौटते समय अचानक एक स्थान पर आकर मुल्ला नसरुद्दीन को रुक जाना पड़ा। वहां एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग उचकुचक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे।
एक मुल्ला मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा कह रहा था, ऐ मुस्लिम भाइयों, जो आदमी यहाँ इस मस्जिद की पाक सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, 10 वर्ष पुराना लकवे का मरीज है। इसका जिस्म हिलडुल नहीं सकता, आंख भी नहीं खोल सकता। यह इसके रिश्तेदार हर तरफ से निराश होकर यहाँ आए हैं ताकि आज से 7 दिन बाद लासानी बहाउद्दीन पाक वली के उर्स में इसे कब्र की सीढ़ियों पर लिटा दिया जाए। यहाँ इस प्रकार के अनेक असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि पाक शेख हम पर करम करे और इस बदनसीब को ठीक कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन उसके चेहरे की मक्कारी को साफ साफ पढ़ रहा था। भोले भाले लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते देखकर उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इन मक्कार मुल्लाओं को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा वह भी कोई उन्हीं का चेलाच पाटा था जो लकवे के रोगी का ढोंग कर रहा था। भला मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें उसके ढोंग को कैसे न समझ पाती। खैर 7 दिन बाद उर्स का दिन भी आ गया। सूर्योदय से पूर्व ही लोग तीर्थाटन के लिए नंगे पांव ही घरों से निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी समय रहते वहां पहुंच चुका था। वहां आए लोगों में बीमार, अंधे, लंगड़े-लुल्ले, बूढ़े व बच्चों सहित ऐसे भी बहुत से लोग थे जो किसी न किसी गुनाह की तौबा करने आए थे। कोढ़ी लोग भीड़ से कुछ दूर इकट्ठे बैठे थे। उनकी आशा भरी नजरें मजार के सफेद गुम्मत को घूर रही थीं। इबादत शुरू होने में काफी देर थी क्योंकि अमीर अभी तक नहीं आए थे। धूप काफी तेज होती जा रही थी, मगर बड़े बड़े करिश्मे देखने के तमन्नाई वहीं जमे हुए थे। तभी अचानक भीड़ में शोर उठा, अमीर अमीर। भीड़ के दूसरे दूसरे छोर पर सिपाही लाठियां फटकार फटकार कर अमीर के लिए रास्ता बना रहे थे। एक व्यक्ति ने कालीन का गट्ठर मार्ग पर डाल दिया, दूसरा उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा, जिस पर अमीर चलकर आने लगे। अमीर मजार के पास मिट्टी के एक ढेर के पास जाकर रुक गए, जहां सामने ही जानमाज बिछाया गया था। दोनों ओर खड़े यात्रियों ने सहारा देकर अमीर को घुटनों के बल बैठाया। सफेद पोशाक पहने लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला आधा दायरा बनाकर उसके पीछे खड़े हो गए। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। बीच बीच में वे कुछ नसीहतें, उपदेश भी सुना रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन आसपास के लोगों की नजरों से बचताप चाहता एक वीरान कोने में बनी उस कोठरी तक जा पहुंचा, जिसमें अंधे, लंगड़े-लुल्ले व बीमार लोग रखे गए थे। इन्हें आज अपनी अपनी तकलीफ से निजात मिलने वाली थी और वे सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो मुल्ला वहां तैनात थे, उनके हाथों में तांबे के बड़े बड़े थाल थे। उनमें जो सबसे सीनियर था, वह मुल्ला कह रहा था, आज के दिन पाक वहीउद्दीन वली खुदा हम नाचीज बंदों को करिश्मा कर दिखाने की ताकत प्रदान करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाक वहीउद्दीन के रहमोकरम से ये सभी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। आप लोग दिल खोलकर मस्जिदों के लिए दान दीजिए। अल्लाह आपकी इस खैरात से खुश होगा। तभी एक बड़ा मुल्ला वहां आ गया और बोला, उस अंधे आदमी को मेरे पास भेजो है। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका ड्रामा शुरू हो चुका। कुछ मुल्ला अंधे आदमी को कोठरी से निकाल आए। अंधे आदमी ने आकर मुल्ला के कदमों में माथा टेका, फिर मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिए। बड़े मुल्ला ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़कर वहां मौजूद जनता को देखा, फिर खुशी से चीखते हुए नाचने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वहाउद्दीन वली, तेरे रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू बड़ा रहीम करीम है, तू बड़ा करिश्मा साज है। जैसे ही मुल्ला खैरात मांगने के लिए थाल लेकर आगे बढ़े, वैसे ही अमीर ने मुट्ठी भर अशर्फियां उसके थाल में डाल दीं।
अमीर के अधिकारियों और यात्रियों ने भी एक एक अशर्फी उसमें डाली। फिर भीड़ अपनी श्रद्धानुसार थाल में चांदी व तांबे के सिक्के डालने लगी। और फिर पाक वली वहीउद्दीन के रहमोकरम से एक लंगड़ा भला चंगा हो गया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आकर बोला, दिल खोलकर खैरात करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि मेरे पास खैरात करने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और इससे भी बड़ा करिश्मा करके दिखा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुल्ला जोर से चिल्लाया, ए मुसलमानों, यह कोई फकीर वकीर नहीं है, इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, यह तुम्हें भटका रहा है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भी चिल्लाया, ए भोले भाले और सीधे सादे लोगों, मैंने जो कहा है वह मैं करके दिखलाऊंगा। मैं इन तमाम रोगियों को बिना छुए ही ठीक करके दिखलाऊंगा। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोगों की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और स्वास्थ्य लाभ पाकर सभी अपने अपने स्थानों से उठकर भागने लगेंगे। उस कोठरी की दीवार पतली व कच्ची थी तथा जगह जगह से टूट भी रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कमजोर स्थान पर अपने कंधे से धक्का लगाया, छत व दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। लोगों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा और इसी के साथ मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चीख उठा, भूकंप! भागो भागो! चीखते हुए उसने दीवार पर एक जोरदार धक्का मारा, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह देखते सुनते ही कोठरी में हड़कंप मच गया। लोग अंधाधुंध उठे और कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सबसे पहले लकवे का चेचक के दाग वाला रोगी ही उठकर बाहर भागा। उसके बाद सभी अपनी अपनी बीमारियों को भूलकर भाग खड़े हुए। इस हबड़कबड़ में एक लंगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। सारी भीड़ मुल्ला पर हंसने लगी। लोग सीटियां बजाने लगे। मुल्ला भीड़ पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। तभी कोई जोर से चिल्लाया, मुल्ला नसरुद्दीन! और फिर सारी की सारी फिजा इस आवाज से गूंज उठी, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया। मुल्ला मौलवी चीखने चिल्लाने लगे तथा भीड़ के बीच से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में जो थाल थे वे भीड़ की अफरातफरी में उलट गए और सारे सिक्के इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला की हकीमी। जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पांव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूं, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था।
रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरीष्टि से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहमू, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा।
वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। मुल्ला की सीख। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है, उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा छुआ भी नहीं है, आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मुल्ला की लिखावट। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा।
गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ।
इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला से शास्त्रार्थ। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में कहीं से एक मौलवी आ गया। गांव वालों ने मौलवी की बड़ी इज्जत की और उसे गांव की मस्जिद में ठहरा दिया। गांव वाले समय समय पर मौलवी का हालचाल लेते रहते। इस तरह वह मौलवी गांव के प्रायः हर शख्स से परिचित हो गया। मौलवी प्रायः मस्जिद की छत से सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता था। अमूमन हर रोज उसे एक पतली लंबी दाढ़ी वाला आदमी सिर पर नोकदार टोपी लगाए एक गधे पर बैठा मस्जिद के आगे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता था। इस आदमी को देखकर मौलाना के मन में यह सवाल पैदा होता, आखिर यह शख्स कौन है? गांव का हर रसूखदार आदमी उससे मस्जिद में आकर भेंट कर चुका है। गांव वालों के ज़हन में यह बात भी बैठ गई है कि मौलवी बहुत ज्ञानी है, मगर यह शख्स तो उससे कभी मिलने नहीं आया। एक दिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से जाने लगे, उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर उधर से गुजरा। संयोग से मौलवी की नजर उस पर पड़ गई। उसने नमाजियों से पूछा, जरा कोई बताना, यह गधे पर सवार होकर इधर से कौन गुजरा? मौलवी साहब, इस गांव में गधे की सवारी केवल एक आदमी करता है, वह है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक नमाजी ने उत्तर दिया। बड़ा अटपटा सा आदमी लगता है, मौलवी ने तुरंत टिप्पणी की। अटपटा नहीं जनाब, बहुत समझदार और ज्ञानी आदमी है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक अन्य नमाजी ने जवाब दिया। ज्ञानी तो घमंडी नहीं होते, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत घमंडी लगता है, मौलवी ने कहा। घमंडी? अरे नहीं, तौबा। मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत मासूम इंसान है, उसके लिए कोई दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती, पहले नमाजी ने कहा। देखो, इस गांव के हर आदमी ने मुझसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर की, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन मेरे पास कभी नहीं आया। यह उसके घमंड की निशानी नहीं तो और क्या है? असली बात मौलवी की जुबा पर अंततः आ ही गई। तब उस नमाजी ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मुल्ला बिना वजह कहीं आता जाता नहीं। इतना विद्वान और रसूख वाला इंसान होकर भी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, मगर तुम लोग उससे मेरी मुलाकात करवाओ, देखूं तो सही कितना ज्ञानी है, मौलवी ने कहा। हाँ, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। बहुत मजा आता है जब दो ज्ञानियों के बीच बातें होती हैं, एक नमाजी ने उत्साहित होकर कहा। दूसरे नमाजी ने दूने उत्साह में कहा, चलिए मौलवी साहब, मेरे साथ बाजार। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ गया होगा। मौलवी तुरंत तैयार हो गया। उस पर जुनून सवार हो गया था, यह प्रमाणित करने के लिए कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से बड़ा ज्ञानी है। दोनों नमाजियों के साथ मौलवी बाजार पहुंचा। वहां एक सेठ के गोदाम में बोरे में चावल भरने के काम में मुल्ला नसीरुद्दीन लगा हुआ था। मौलवी के साथ गए नमाजियों ने उसका परिचय मौलवी से कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मौलवी साहब, आप हमारे गांव में रहते हैं, इसकी जानकारी मुझे पहले से ही है, मगर यह इत्तफाक आज हुआ है कि हम मिल रहे हैं। मौलवी ने मन ही मन कुढ़कर सोचा, कितना दम्भी है यह इंसान, मुझे सलाम तक नहीं किया
और गंभीर आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूं ताकि अंदाज लग सके कि तुम सचमुच ज्ञानी हो या ज्ञानी होने का आडंबर रचते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की बात सुनकर हंस पड़ा, बच्चों जैसी मासूम और निर्दोष हंसी। फिर कहा, जनाब, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूं। पता नहीं आपसे किसने कहा है। रही बात शास्त्रार्थ की तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। अभी तो मैं काम में लगा हूं, वरना अभी ही आपके साथ बैठ गया होता। आप ऐसा करें, जुम्मे की शाम को मेरे घर आ जाएं। वहीं बैठकर बातें होंगी। मौलवी वहां से चल दिया, यह कहते हुए, ठीक है, जुम्मे की शाम। याद रहे, अजीब चुनौती का भाव था उसकी आवाज में। जुम्मे तक मौलवी गांव के लोगों को बताता रहा कि जुम्मे की शाम को मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ वह शास्त्रार्थ करके परखेगा कि वाकई मुल्ला है, कितने पानी में। जुम्मे की शाम को मौलवी गांव के चुनिंदा लोगों को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि उसके घर पर ताला लटका हुआ है। उसने आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि आज सुबह ही मुल्ला अपनी बेगम को साथ लेकर अपनी ससुराल गया है। यह सुनकर मौलवी का खून खौल उठा। उसने दीवार पर सफेदी चढ़ाने के लिए बनाया गया गाड़ा मुल्ला के दरवाजे के पास देखा। उसने तुरंत एक कूंची बनाई और मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर लिख दिया, बेवकूफ, बड़े बड़े हर्फ में लिखा गया। यह शब्द दूर से ही पढ़ा जा सकता था। इसके बाद मौलवी मस्जिद की ओर लौट गया। शाम ढलने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर लौटा और दरवाजे पर बेवकूफ लिखा देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने अपनी बेगम को चाबी थमाई और कहा, तुम चलो, घर के दरवाजे खोलो। मैं अभी आया। बेगम कुछ कहती उससे पहले नसीरुद्दीन तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद पहुंच गया और मौलाना से जाकर कहा, माफ कीजिए जनाब, मैं भूल गया था कि आज आप मेरे गरीब खाने पर शास्त्रार्थ के लिए आने वाले हैं, वरना मैं ससुराल नहीं जाता। मगर मुझे याद था और मैं गया भी था। आपके दरवाजे से लौट आया, मौलवी ने कहा। हाँ, जवाब। दरवाजे पर आपका नाम बड़े हर्षों में देखकर मैं समझ गया और आपसे माफी मांगने चला आया। अच्छा, अब चलता हूँ। मौलवी अकचकाया सा मुल्ला को देखने लगा और मुल्ला अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मस्जिद से बाहर आ गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए?
इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी, इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्री ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हैं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो, मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है, तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ।
बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।